मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्पाइप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मुझे उम्मीद थी कि रावण और मंदोदरी के जाने के बाद वहां शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही देर में राक्षसियों का एक और समूह आ पहुंचा। उन्हें अवश्य मुझे अधिक कष्ट देने का निर्देश मिला होगा, क्योंकि उन्होंने आते ही अपशब्द कहने और मारना व छेड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरे पूरे शरीर पर चोट लग चुकी थी। वे मुझसे नाराज थीं, क्योंकि मैंने उनके राजा का अपमान किया था, उस वस्तु को अस्वीकार कर दिया जिसके विषय में वह सदा चर्चा करती थीं, रावण का प्रेम। आखिर वह मेरे मौन की शक्ति के सामने थक गईं। उन्हें लगा वह किसी वृक्ष पर मुक्के या धरती पर लातें मार रही थीं। उन्हें बहुत हताशा हुई। फिर वे सभी सोने चली गईं और जोर से खर्राटे लेने लगीं। सबको पता था कि मेरे वहां से भागने की कोई संभावना नहीं थी। उनके सो जाने के बाद मेरा रोना छूट गया। मैं दबी आवाज में रोने लगी। मेरे मुंह से सुबकी निकल जाती थी। हे राम, मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं आज भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना हमारे विवाह के दिन करती थी। जितना प्रेम करती हूँ बल्कि उससे भी अधिक करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत समय साथ बिताया है। परंतु अब मुझ में शक्ति नहीं है। मुझे आपकी ओर से संकेत चाहिए। मुझे आशा बंधाए रखने के लिए कुछ कीजिए। तभी मेरे ऊपर वृक्ष की शाखाओं में हल्की सी हलचल हुई। मैंने ऊपर देखा तो दो छोटी छोटी चमकती आंखें मुझे देख रही थीं। मैं घबराकर कूद पड़ी। मेरा शरीर अकड़ने लगा। यह कैसा नया जादू था? वृक्ष पर बैठे उस प्राणी ने पेड़ की शाखा को थोड़ा सा हटाया। वह बिल्कुल भयभीत नहीं था। उसे मेरे डर जाने की चिंता अवश्य थी। मैंने ध्यान से देखा कि वह एक बहुत छोटा बंदर था। मैंने इतना छोटा वानर पहले कभी नहीं देखा था। वह अत्यंत भोला भाला लग रहा था। मैं हाथ आगे बढ़ाती तो शायद वह मेरी हथेली पर बैठ जाता। वानर ने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे शांत रहने का संकेत किया। वह मानवीय मुद्रा थी। मुझे उस पर विश्वास नहीं था। मैंने अपनी सांस अंदर खींची और जोर से चिल्लाई। वह यदि रावण का दूत या कोई देवता अथवा खतरनाक विचार या फिर किसी छद्म वेश में आया, स्वयं रावण था। मैं जानती थी कि वह भेष बदलने में समर्थ था। क्या उसके लिए समस्या उत्पन्न होने वाली थी? उस वानर के मुख से एक आवाज आई, जिसे सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। राम राम, उसने धीमे स्वर में कहा। यह कहकर उसने अपनी छाती थपथपाई, मानो कह रहा हो, मेरे प्रियतम यहाँ रहते हैं। उनके नाम की बड़ी महिमा है। वह अयोध्या के राजा और मेरे प्रिय स्वामी हैं। यह सुनकर मेरा हृदय तेज गति से धड़कने लगा। मैंने कसकर अशोक वृक्ष को पकड़ लिया, अन्यथा मैं नीचे गिर जाती। क्या यह वही संकेत था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी? कोई वानर मनुष्य की तरह कैसे बोल सकता है? मैंने वन में इतने वर्ष बिताए, किंतु कभी बोलने वाला वानर नहीं देखा। इतने छोटे वानर के लिए इतना विशाल समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर पाना असंभव था। यह अवश्य ही रावण की कोई चाल थी। मेरे चेहरे पर आया संदेह देखकर वानर बोला, माता सीता, इस संसार में असुरों के जादू के अलावा भी तरह तरह के जादू हैं। मेरे जैसे प्राणी बोल सकते हैं। हम हवा, वर्षा और सूर्य से संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं। यह तो छोटी सी बात है। क्या आप देखना चाहती हैं मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? उसने अचानक रूप बदला और वह भगवा वस्त्र पहने सन्यासी के वेश में मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं उसे डरकर पीछे हो गई। क्षमा कीजिए, वानर ने कहा। मैं आपको डराना नहीं चाहता था। उस वानर ने जिस तरह मुझे कहकर माता पुकारा, वह मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पता है कि वह औपचारिकता थी, परंतु मेरे भीतर उसे छोटे बच्चे की भांति निकट रखने की अजीब सी इच्छा पैदा हो गई। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने कहा। रावण ने जब से सन्यासी के रूप में आकर मेरा अपहरण किया है, मुझे सदा यही भय सताता है। यह सुनकर वानर के चेहरे पर क्रोध आया। मैं उसके भयंकर रूप को देखकर चकित रह गई। आप चिंता मत कीजिए, उसे शीघ्र ही दंड मिलेगा। फिलहाल मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। हमारी प्रजाति में सबके पास विशेष शक्तियां हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पर्वत जितना विशाल या मटर के दाने जितना छोटा आकार धारण कर सकता हूँ। यह कहकर उसने अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि मुझे उसे देखने में कठिनाई हो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे आकार बढ़ाना शुरू किया। उसके बाहर से वृक्ष की डाल चरमराने लगी। रुक जाओ, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ, मैंने घबरा कर कहा। मुझे डर था कि अगर डाल टूट गई तो
आसपास सो रही राक्षसियां जाग जाएंगी और फिर वे वानर को अपना आहार बना लेंगी। उन भयानक मांसाहारी राक्षसियों से वह जादूगर वानर भी नहीं बच सकता था। वानर फिर से अपने सामान्य आकार में आ गया। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम हनुमान है। मैं बहुत लंबी छलांग लगा सकता हूँ। यदि आपको यह पहले से पता ना हो तो आपको लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। मैंने इसी तरह छलांग लगाकर समुद्र पार किया है। वह समुद्र भयानक प्राणियों और राक्षसों से भरा है, जिन्हें देखकर लगता है मानो मैं सबका मनपसंद भोजन हूँ। वे सब मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मैं बच निकला। यह कहकर वह धीमे से मुस्कुराया और फिर बोला, यह सब भगवान राम के आशीर्वाद से हुआ है। क्या आपको पता है, इस नगरी की प्रहरी भी एक देवी है। वह किसी ग्रहण की भांति काली और बहुत खतरनाक है। वह रावण के महल के सबसे ऊंचे स्वर्णिम बुर्ज पर खड़ी थी। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। देवी के साथ चालाकी करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया। मैंने उनके चरण पकड़ लिए और फिर मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपको खोजने आया हूँ। मुझे डर था कि वह मुझे जलाकर भस्म कर देंगी या अपने पैर के नीचे कुचल देंगी, परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे प्रवेश की अनुमति दे दी। क्या आपको पता है उन्होंने मुझे और क्या बतलाया? उन्होंने कहा रावण का जीवन समाप्त होने वाला है, इसी के साथ उनका भी लंका से जाने का समय हो गया है। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे माता, आप थोड़ा और धैर्य रखिए। मैं वापस जाकर भगवान राम को इस स्थान के बारे में सूचना दूंगा। वह यहाँ आएंगे और आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। मुझे यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु मैंने बड़ी कठिनाइयां सहकर सीखा था कि संदेह करना अच्छी बात होती है। मुझे संदेह था कि यह भी रावण की कोई योजना थी। वह मुझे मूर्ख बनाकर खुश करना चाहता था, जिससे कि इस बीच निर्धारित समय अवधि पूरी हो जाए। हालांकि मैं उस वानर पर भरोसा करना चाहती थी। मैंने कहा, हनुमान, यदि तुम्हें सचमुच राम ने भेजा है तो उन्होंने अवश्य तुम्हें कोई प्रतीक चिन्ह दिया होगा। वानर ने अपने ही सिर पर थपकी मारी और कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूं, मैं ही भूल गया। उसने अपने मुंह से कुछ निकालकर हथेली पर रखा, फिर उसे बालों से पोंछा और मुझे सौंप दिया। मैंने अचकचाते हुए उठा लिया। उसे देखते ही मेरे हृदय की धड़कन जैसे रुक गई। वह राम की अंगूठी थी। राम की अंगूठी देखते ही मैं फिर से उन सुखद क्षणों को याद करने लगी। मेरे पिता जनक ने वह अंगूठी राम को विवाह के समय दी थी। पुरोहित ने उसे तांबे की थाली में रखा और चारों ओर तुलसी दल रखी, क्योंकि राम को तुलसी की सुगंध पसंद थी। पुरोहित ने उस पर गंगा जल के छींटे दिए और मुझसे राम को अंगूठी पहनाने को कहा। मैंने कांपते हाथों से राम के हाथ को छुआ और उन्हें अंगूठी पहना दी। उस अंगूठी में चंद्र के आकार की चंद्रकांता मणि थी, जो हमारे कुल को दर्शाती थी। मैंने सदा राम को वह अंगूठी पहने देखा था। मुझे अंगूठी देखकर उनके साथ मिलन का दृश्य याद आ गया। वनवास के दिनों में हमारे पास कुछ नहीं था। मुझे उन दिनों उस मणि से प्रेम हो गया था। पूर्णिमा की रात्रि में वह बहुत चमकती थी और उससे हमारी छोटी सी कुटिया में उजाला हो जाता था। उसी मंद प्रकाश में हम प्रेमालाप करते थे। मुझे अपने पति के चेहरे पर संतोष और खुशी देखना बहुत पसंद था। उस दिन भी अंगूठी की मणि पूर्णिमा की चांदनी में चमक रही थी, परंतु वो परिस्थितियां अलग थीं। हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो गए थे। अंगूठी देखकर मेरे मन में थोड़ा साहस पैदा हुआ, परंतु मुझे राम की योजना के विषय में कुछ नहीं पता था। मैं उन्हें यह संदेश देना चाहती थी कि रावण द्वारा दिया गया 1 वर्ष का समय पूरा होने वाला था, परंतु पहले मुझे अपना हृदय शांत करना था। क्या राम ठीक हैं? मैंने पूछा। वह कैसे दिखते हैं? वह क्या कर रहे हैं? मुझे सब कुछ बताओ, हनुमान ने उत्तर दिया। मेरी राम से जब भेंट हुई, वह तब से आपको खोज रहे थे। मैंने उन्हें आपके आभूषण दिखाए तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। मेरा अनुमान है कि रावण जिस समय आपको विमान में लेकर जा रहा था, तब आपने शायद अपने आभूषण नीचे गिराए थे। यह आपने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया था, परंतु वह अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। धूप में भटकने से उनकी त्वचा काली पड़ गई है। हमने उन्हें फल और शहद दिया, परंतु उन्होंने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उनके भाई लक्ष्मण भी दुर्बल हो चुके हैं। आपके अपहरण के लिए वह स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं, बल्कि दोनों भाई इस दुर्घटना के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। वह मेरी मूर्खता थी, मैंने स्वीकार किया। पहले मैंने उस स्वर्ण मृग का हठ किया और फिर लक्ष्मण को कठोर वचन कहे, उस पर झूठा आरोप लगाया और उसे वन में भेज दिया। रावण ने मेरे साथ छल किया, किंतु उसमें सारी भूल मेरी थी। हनुमान ने मेरी बात बीच में काट दी। माता, किसी अन्य व्यक्ति की चाल के लिए आप स्वयं को दोषी मत मानिए।
किसी को यह दोषारोपण करने का अवसर भी मत दीजिए। यहाँ तक कि देवता भी इतने युगों में असुरों की माया जाल नहीं काट सके, फिर आप यह काम कैसे कर सकती हैं? आपने तो उदारतावश रावण को साधु समझकर भोजन करवाना चाहा था। बाद में जो हुआ उसमें आपका दोष नहीं है। मैंने हनुमान को आश्चर्य से देखा। मैंने उसे वह बातें नहीं बतलाई थीं। फिर उसे कैसे पता लगा? उसका स्वर मधुर और पहले से अलग था, मानो उसके मुख से कोई और बोल रहा था। मैंने मान लिया कि वह वानर सचमुच असाधारण था। हनुमान ने आगे कहा, मैंने पहली बार जब राम को देखा तो वह बहुत परेशान और हताश थे, परंतु उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल था। वह इतना चमकदार था कि उसे देखकर मेरा सिर घूमने लगा। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं अचानक खुशी से उत्तेजित होकर बोल पड़ी, उस समय तुम अवश्य स्वयं को भी भूल गए होगे। तुम्हें सिर्फ यह लगा होगा कि तुम्हारा जन्म उसी क्षण के लिए हुआ है। मुझे भी राम से पहली बार मिलकर ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं और हनुमान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमारे बीच एक नया संबंध विकसित हो गया था। फिर हनुमान ने कथा को आगे बढ़ाया। हमारी दोनों भाइयों से तुरंत मित्रता हो गई, हनुमान ने कहा, क्योंकि हमारी वानर जाति को अनेक वर्ष पूर्व हमारे राज्य से निकाल दिया गया था। हमारे राजा सुग्रीव का अपने भाई बाली से झगड़ा हो गया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को खो दिया, इसलिए हम और राम लक्ष्मण एक दूसरे का कष्ट समझ सकते हैं। हमने एक दूसरे को सहायता का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को राज्य वापस दिलवाया। यह एक लंबी कथा है जिसे फिर राम आपको स्वयं सुना देंगे। इसके बदले सुग्रीव ने राम की सहायता हेतु विशाल वानर सेना तैयार की है। वह मेरी सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर तुरंत आपको मुक्त करवाने चल पड़ेंगे। परंतु वह सेना लेकर विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? सब तुम्हारी तरह उड़कर तो नहीं आ सकते? हनुमान ने अपना सिर खुजलाया। हाँ, वे तो नहीं उड़ सकते। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह बोला, मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। मैं अपना आकार बड़ा कर लूंगा और आप मेरी पीठ पर बैठकर मुझे कस कर पकड़ लीजिए। आपको कुछ पता लगे इससे पहले मैं आपको भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। यह युक्ति कैसी रहेगी? परंतु इसमें एक दुख की बात है। रावण को उसके अपराध का दंड नहीं मिल पाएगा। वह सुबह उठेगा और आपको गायब पाएगा। काश मैं उस क्षण उसका चेहरा देख पाता। यह सचमुच बढ़िया युक्ति थी। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, मैंने कहा। हनुमान ने संकोच से सिर झुका लिया, परंतु वह मेरी बात से खुश था। फिर मेरे दिमाग में एक विचार कौंध गया। मैं इस साहसी प्रस्ताव के लिए तुम्हारी आभारी हूं, मैंने हनुमान से कहा, परंतु यह मुझे स्वीकार नहीं। यदि हमने भी वही छल किया तो रावण और हमारे बीच क्या अंतर रह जाएगा? इससे राम की प्रतिष्ठा में भी क्षति होगी। नहीं, राम को स्वयं यहाँ आकर मुझे मुक्त करवाना होगा और रावण की दुष्टता का सदा के लिए अंत करना होगा। क्या देवी ने भी तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था? शायद यही कारण है जिसके लिए मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। पृथ्वी पर से अधर्म का बोझ दूर करने और अनेक युगों तक राम का नाम स्मरण करने हेतु ही यह सब हुआ है। हनुमान ने मेरे साथ तर्क किया और उसने मेरा विचार बदलने का भी प्रयास किया, किंतु आखिर में हार मान ली। मैं आपका आशय समझ गया हूँ, हालांकि आपको इस नर्क में छोड़कर जाना मुझे बुरा लग रहा है, हनुमान ने कहा। मैं भगवान राम को आपके कष्ट के विषय में बतलाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि आपने कितने साहस से इसे सहन किया है। माता, अब चिंता मत कीजिए। मुझे विश्वास है कि राम अंतिम माह के समाप्त होने से पहले आपको मुक्त करवा लेंगे। प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है, वह बहुत सी मुश्किलों को समाप्त कर देता है। मुझे अब चलना चाहिए, परंतु भगवान राम के पास जाने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। कैसे काम? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरा विश्वास है कि तुम अकेले इन राक्षसों से लड़ने की नहीं सोच रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हनुमान ने कहा। उसने भोलेपन से पलकें झपकी, परंतु मुझे संदेह था। मैं तो केवल जाने से पहले फल खाना चाहता हूँ। उछल कूद करने से मुझे भूख लगी है। माता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और कोई अच्छी दिशा का सुझाव दे दीजिए। मैंने जमीन पर हनुमान को लंका का मानचित्र बनाकर दिखाया। शर्मा से बातचीत के दौरान मुझे लंका के विषय में काफी जानकारी हो गई थी। मुझे पता था कि रावण की मनपसंद वाटिका तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वहां कई तरह के फलों के पेड़ थे। शर्मा बताती थी कि रावण उन्हें स्वर्गलोक में इंद्र के दिव्य उद्यान से लाया था। मैंने हनुमान को सतर्क रहने को कहा। मैं अवश्य ध्यान रखूंगा, हनुमान ने वचन दिया, परंतु आप मुझे भगवान राम को देने के लिए कोई संकेत चिन्ह दे दीजिए। वह आपको बहुत याद करते हैं। वह कई बार सबके सो जाने के बाद चंद्रमा को उदास नजरों से देखते हैं।
मुझे लगता है कि वह आपको बहुत याद करते हैं। हनुमान के वचनों ने मेरे आहत हृदय पर मरहम का काम किया। फिर भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। यह भी एक तरह से अंतर्निहित विरोधाभास था। मैं राम की आभारी थी कि वह मुझसे इतना प्रेम करते थे और मुझे याद करते थे, परंतु इसकी विपरीत स्थिति भी असहनीय थी। मैं उन्हें प्रत्येक क्षण अपने कारण परेशान और चिंतित नहीं देख सकती थी। समय तेजी से बीत रहा था। हर पल हनुमान के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। कुछ राक्षसियां हिलने डुलने लगी थी। उन्हें शायद किसी प्राणी की गंध आ रही थी। मैं हनुमान को प्रतीक के रूप में कुछ देने के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने सभी आभूषण तो वन में फेंक दिए थे। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। विवाह के समय मेरी माँ ने मुझे एक छोटा सा माथे का टीका दिया था। वह टीका उनकी माँ ने उनके विवाह पर उन्हें दिया होगा, क्योंकि वह सदा उसे सौभाग्य के चिन्ह के रूप में पहनती थी। मैंने भी वह टीका अपने विवाह पर पहना था। एक कारण यह था कि मेरी माँ के अनुसार वह भाग्यशाली था, और दूसरा यह कि उसे पहनकर मुझे अपनी माँ के स्पर्श का एहसास होता था। माता कौशल्या के अनुसार वह बहुत सादा था, इसलिए वह मुझे अधिक सुंदर और मूल्यवान टीका देना चाहती थी, परंतु मैंने उन्हें मना कर दिया और राम ने मेरा समर्थन किया था। रावण ने जब मेरा अपहरण किया तो मैंने सभी आभूषण उतार कर वन में फेंक दिए थे, परंतु मैं वह टीका नहीं फेंक पाई, क्योंकि वह मेरी माँ का मुझे दिया हुआ आशीर्वाद था। मैंने उसे बाद में राक्षसियों की नज़र से बचाकर साड़ी के पल्लू में बांध लिया था। मुझे वह टीका हनुमान को देते हुए बहुत कष्ट हो रहा था। फिर मैंने स्वयं से कहा कि वह टीका उपयुक्त व्यक्ति के पास जा रहा था। राम को दी गई कोई वस्तु मुझसे दूर नहीं, बल्कि वह मेरे और निकट रहने वाली थी। मैंने हनुमान को टीका सौंपा और सिर पर हाथ रखकर उसे विदा किया। मैंने ज्यों ही हनुमान को स्पर्श किया, मैं चकित रह गई। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी वानर को स्पर्श कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वह कौन था। मुझे अशोक वाटिका, पूरी लंका, यहाँ तक कि समूची पृथ्वी पर हनुमान की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसके भीतर से निकल रहा प्रकाश इतना तेज था कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मैंने आंखें खोली तो हनुमान चुपचाप अशोक वृक्ष के पत्तों में ओझल हो चुका था। मैंने सोने का प्रयास किया। मुझे राम का समाचार सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। मुझे इस बात की भी उत्सुकता थी कि हनुमान मेरा संदेश राम तक पहुंचाएगा। हालांकि मुझे इस बात की भी शंका थी कि लंका में कुछ होने वाला है। इस कारण मेरे लिए आराम करना असंभव हो गया। मुझे अचानक कुछ दूरी पर रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चारों ओर धमाके हो रहे थे। बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर रही थीं। शोर सुनकर राक्षसियां भी उठ गईं। वे भयभीत होकर बातचीत करने लगी। मैंने सोने का दिखावा किया और आकाश की ओर देखने लगी। तभी एक अग्निपुंज हवा में दहाड़ता हुआ उछला। मुझे पहले लगा कि हनुमान लंका से भाग रहा था, परंतु ऐसा नहीं था। यह कोई उल्का पिंड था। मैंने वनवास के दौरान अनेक बार राम और लक्ष्मण को ऐसे अस्त्रों पर बात करते हुए सुना था। मैंने उसे आसानी से पहचान लिया। वह ब्रह्मास्त्र था। उसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही काट सकता था। ब्रह्मास्त्र के समक्ष हनुमान का समर्पण करना निश्चित था। राम को मेरा संदेश नहीं मिलेगा। उन्हें पता नहीं चलेगा कि रावण ने मुझे कहाँ बंदी बनाकर रखा है। वह मुझे छुड़ाने अब कभी नहीं आ सकेंगे। मैं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। राक्षसियां मुझे संदेह से देख रही थीं। एक ने कहा, क्या तुम्हें लगता है इसे बाहर की घटनाओं के बारे में पता है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी राक्षसी बोली, मैंने सपना देखा था कि यह किसी बड़े योद्धा से बात कर रही थी। शायद बाहर वही लड़ रहा है। तीसरी राक्षसी ने मेरा चेहरा झटके से पकड़ा और कहा, वह कहाँ से आया था? हमें बताओ, तुम क्या योजना बना रही हो? यहाँ कोई योद्धा नहीं आया। मैंने सच बोल दिया। वह यहाँ अवश्य आया था। तीसरी राक्षसी बोली, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने सपने के अंत में उसके दांत देखे थे। उनसे खून टपक रहा था। तुम्ही ने उसे हमारी नगरी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया होगा। कुछ और राक्षसियां मेरे निकट आ गईं और बोली, वह अवश्य तुम्हारा गुप्त प्रेमी है। महाराज रावण को यह बात बतानी चाहिए। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही थीं। चूंकि उन्होंने हनुमान को पकड़ लिया था, या शायद उसके साथ और बुरा हुआ होगा। मैं मरना चाहती थी। क्या हुआ अगर वह मेरा प्रेमी है? मैंने कहा, रावण को यदि पता लगा कि उद्यान में कोई मेरे साथ था तो वह क्या कर लेगा? वह स्वेच्छा से यहाँ आया था और यहाँ पहरे पर बैठी राक्षसियां खर्राटे मारकर सो रही थी। राक्षसियों को गुस्से में देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां कोई हलचल नहीं हुई। मैंने रोना बंद किया। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मृत्यु एक ही बार होती है। मैंने स्वयं से कहा, अच्छा हो कि मुझे अभी मृत्यु आ जाए।
उसी समय त्रिजटा भागती हुई आई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें नहीं पता कि यदि तुमने सीता को चोट पहुंचाई तो महाराज तुम्हारे साथ क्या करेंगे? यहाँ कोई यक्ष नहीं आया था, वह एक विशाल वानर है। पता नहीं वह लंका में कैसे घुस आया। वानर तो इस द्वीप पर नहीं आ सकते। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह जीवित अंदर कैसे आ गया। हमारे द्वार पर नियुक्त देवी की पैनी नजर से बचकर कोई अंदर नहीं आ सकता। सैनिकों ने अब उसे पकड़कर बांध लिया और उसे महाराज के पास ले गए थे। महाराज की नींद खराब हुई, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया। वह उसका सिर काट देना चाहते थे, परंतु वह दयालु हैं। उन्होंने सैनिकों से कहकर उस वानर की पूंछ में आग लगाकर उसे शहर में घुमाने का आदेश दिया है। मैंने अपनी सांस रोक ली। मैं स्वयं को रोने से रोकना चाहती थी। मेरा प्रिय हनुमान, उसे कष्ट दिया जा रहा था। मैं उसकी पीड़ा की कल्पना करने लगी। वह इतनी पीड़ा से मर जाएगा। हे अग्निदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी ऊष्मा को नियंत्रित रखिए और राम के दूत पर दया कीजिए। उसी समय एक राक्षसी ने चीखते हुए आकाश की ओर संकेत किया। अशोक वाटिका की ऊंची दीवारों के पार आकाश धुएं से लाल हो गया था। पूरा शहर जल रहा है, राक्षसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। चीख पुकार हुई, बहुत से धमाके हुए और चारों ओर सब कुछ जलने लगा। मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा हनुमान की मृत्यु हो गई होगी, परंतु तभी एक और राक्षसी घबराई हुई आई और बोली, उस वानर को अवश्य देवताओं की सहायता प्राप्त है, या वह छद्म वेश में आया स्वयं कोई देवता है। उसने पूरे राजभवन को आग लगा दी है और अब वहां से ओझल हो गया है। मैं फिर लेट गई। मैंने अपनी खुशी छिपाने के लिए साड़ी में मुंह छिपा लिया। मैंने राम की अंगूठी को कसकर छाती से लगा लिया था। उसमें विशेष शक्ति थी, आशा का जादू था। मैंने बंद आंखों से हनुमान को समुद्र पार उड़ते देखा। वह विशाल और चमकदार दिखाई पड़ रहा था। वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति सूर्य की गति को मात दे रही थी। मुझे इंद्र के शब्द याद आ गए। ब्रह्मा से अजय होने का वरदान मांगते समय रावण ने कुछ प्राणियों को छोड़ दिया था। उसमें वानर और मनुष्य शामिल थे। मनुष्य और वानर ही अब रावण के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। मैं इस प्रसन्नता भरे विचार को सीने से लगाए एक स्वप्न में खो गई। मैंने देखा हनुमान भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पर उतरा। वहां राम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने राम को मेरे माथे का टीका सौंप दिया और लंका का सारा हाल कह सुना। राम ने टीके पर दृष्टि डाली। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वह हनुमान से मेरे बारे में पूछेंगे। मेरी परेशानियों के प्रति सहानुभूति से भरा उनका एक भी प्रश्न और मेरी निष्ठा की राम की द्वारा प्रशंसा मुझे अत्यंत खुश कर सकती थी। उनकी प्रशंसा से मुझे संतोष मिलता। उनकी आंख से गिरा एक भी आंसू उनकी उदारता और दुख को वर्णित कर सकता था, परंतु राम ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें सूख चुकी थीं। मुझे खो देने के बाद राम में बहुत परिवर्तन आ गया था। उन्होंने अपने हृदय को मानो भाव विहीन बना लिया था। राम ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे उफनते समुद्र पर तान दिया। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वह किसी अजनबी का चेहरा था जो मानो पत्थर पर उकेर कर बनाया गया था। उनके पीछे वानरों की इतनी विशाल सेना थी कि मुझे क्षितिज के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक गंभीर स्वर ने समुद्र की लहरों को चीर दिया। क्या यह राम का स्वर था या कोई देवता बोल रहा था? महाकाल जागृत हो उठा है, विनाश आरंभ हो। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।